दिल्ली में शिवसेना यूपीटी के सांसदों की बैठक, व्हीप के बाद भी 6 सांसद बैठक से गायब सांसदों के खिलाफ पार्टी का एक्शन, कारण बताओ नोटिस किया जारी, 7 दिनों के अंदर देना होगा जवाब। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म, सभी 81 विधायकों ने डाला वोट। राज्यसभा चुनाव में एनडीए झामुमो के उम्मीदवार जीते, कांग्रेस को लगा झटका। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी फिर करेगी प्रदर्शन, 20 जून के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर होगा प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज पर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। महेंद्रगढ़ जिला के कनीना अटेली मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेवानिवृत्त भारतीय सेना के जवान की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गांव चेरावास के रहने वाले एक युवक के अनुसार वह खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहा था, तभी सेना से रिटायर्ड 53 वर्षीय इंद्रजीत सिंह अपनी बाइक से वहां पहुंचे। इसी दौरान महिला फिलिंग स्टेशन, आपको बता दें जिस तरीके से तेज रफ्तार वैगनार कार ने लापरवाही से बाइक सवार इंद्रजीत सिंह को टक्कर मार दी थी। बताते चलें कि बचने की कोशिश में उनकी बाइक दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई और वे कार के शीशे में जा टकराए। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस पहुंची और दोनों घायलों को कनीना अस्पताल ले जाया गया, जहां इंद्रजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरा घायल डाक विभाग में कार्यरत है। आपको बता दें प्रवीण, जो कि गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। गांव में इस घटना से शोक का माहौल है। ये 2 पेशेंट आए हैं अराउंड 3 बजे के आसपास शाम को। एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है जो अकेली कनिया रोड पर चेलावास गांव के पास भारत पेट्रोलियम पंप है उसके पास। उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम इंद्रजीत लाल है, वो ब्रॉडेड है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और दूसरा जो पेशेंट है उसका नाम परवीन है, उसको उसके पैर में फ्रैक्चर है और उसके गाँव में फ्रैक्चर है, उसको रेफर किया। केंद्र और हरियाणा सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन पलवल की ओर से जिला सचिवालय में विकास प्रदर्शनी और जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें जिस तरीके से इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं और विकासात्मक पहलों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। आपको बता दें जिस तरीके से ये जो पलवल की हम आपको जो खबरें दिखा रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील कर रहे हैं, वहीं पलवल में विकास प्रदर्शनी और जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से पिछले 12 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों को, जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं और विकासात्मक पहलों की विस्तृत जानकारी मिलने जा रही है।
शिमला में 13 जून को हुए रोहतक की मनीषा मित्तल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतका के भाई हेमांक मित्तल ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मनीषा के साथ उनका पिछले 16 साल से कोई संपर्क नहीं था और संपत्ति विवाद को लेकर उनके बीच कानूनी लड़ाइयां चल रही थीं। हेमांक ने दावा किया कि वह स्कूल के संचालक नहीं है और स्कूल सोसाइटी के अधीन चलता है। इधर शिमला पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को मात्र 39 घंटे में सुलझाते हुए हरियाणा के रोहतक से 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया था। बताते चलें कि दोनों आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, मनीषा मित्तल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतका के भाई ने अपने ऊपर लगे इल्जामों को सीधा सीधा नकार दिया है। शिमला पुलिस ने रोहतक से फिलहाल 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी गंभीर रूप से जांच की जा रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, मसला क्या है। इन सभी तथ्यों पर इसकी पड़ताल की जा रही है। मनीषा मित्तल हत्याकांड का जो हम आपको बड़ा अपडेट बता रहे हैं, मृतका के भाई ने सीधे सीधे आरोपों को नकार दिया है। 13 जून को शाम को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिमला स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के समक्ष 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा श्रीमती मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से विभिन्न भौतिक एवं जैविक साक्ष्य एकत्रित किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण हेतु अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया तथा डिजिटल साक्ष्यों का भी प्रशिक्षण किया गया। उपरोक्त जांच एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा घटना में सम्मिलित दोनों आरोपियों की पहचान की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी जो हरियाणा राज्य से हैं, एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में शिमला आए थे। अपनी पहचान छिपाने एवं पुलिस निगरानी से बचने के लिए इन दोनों आरोपियों ने अपना हरियाणा नंबर के वाहन पर हिमाचल प्रदेश का फर्जी पंजीकृत नंबर HP 10 सीरीज लगाया था। दिनांक 13/6/2026 को संजौली क्षेत्र से एक महिला की हत्या का मामला पुलिस में रिपोर्ट हुआ, जिस मामले पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर त्वरित जांच आरंभ की गई और पुलिस द्वारा प्रभावी त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दिनों के भीतर मामले में संलिप्त 2 आरोपी आशीष अहलावत और दीपक को रोहतक हरियाणा से गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी पिछले कल की गई है और आज दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर दोनों आरोपियों का 7 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। मामले में हर पहलू पर जांच जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए दर्जन भर से ज्यादा नकाबपोश बदमाश नजर आए हैं। पूरा मामला अर्जुन नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां देर रात बदमाशों ने पहले उत्पात मचाया, उसके बाद लाठी डंडों से एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना को लेकर CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें वास्तविकता में बहुत भयावह हैं और जिसके बाद पीड़ित परिवार ने अब इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज की है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरी घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बेखौफ बदमाश हैं वहां पे कानून व्यवस्था की जिस तरीके से धज्जियां बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, हमले में परिवार के कई लोग घायल भी हुए हैं।
तस्वीर आप देखिए, एक ही परिवार पर बदमाशों का जानलेवा हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में परिवार के कई लोग घायल भी हुए हैं। ये गुरुग्राम की क्षेत्र की ये पूरी घटना है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बेखौफ बदमाशों का कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा प्रहार देखने को मिल रहा है। एक ही परिवार पर बदमाशों का मतलब हमले में परिवार के कई लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं वो वास्तविकता में डरा देने वाली तस्वीरें हैं। गुरुग्राम में साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों के पास से पुलिस को 36 मोबाइल फोन, 53 एटीएम कार्ड, 24 पासबुक, 5 चेकबुक और 2 आईपी कैमरा समेत ठगी के दौरान प्रयोग किए गए बैंक खातों के पंजीकृत मोबाइल नंबर बरामद किए हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से गुरुग्राम के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है। करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है इन पे और अब ये पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 36 मोबाइल, 24 पासबुक बरामद की हैं और भी कई सामान बरामद किए हैं, जिनको तस्वीरें में आप देख सकते हैं। ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट की एफआईआर नंबर 176 ऑफ 2026 है, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है करीबन 2.5 करोड़ रुपए का। इसके अंदर कंप्लेनेंट के जो डिफ्रॉडेड अमाउंट है, ये फर्स्ट लेयर में जिस अकाउंट में गया था उसमें 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है। जिस अकाउंट पे काम करते हुए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ईस्ट की टीम इंस्पेक्टर अमित, इंस्पेक्टर एएसआई कमलजीत, पीएसआई सुनील और पीएसआई कमलगिरी की टीम ने उस अकाउंट पे काम करते हुए दिलशाद गार्डन दिल्ली के अंदर रेड करी, जहां से 3 अक्यूज को राउंड अप किया गया है। जो एक अक्यूज पवन कुमार हैं, ये हरियाणा फतेहाबाद के रहने वाले हैं। दिनेश कुमार है, ये रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है। जनक है, ये विवेक विहार दिल्ली के रहने वाले हैं। जब इस अपार्टमेंट पे पुलिस टीम द्वारा रेड करी गई तो इनके पास से काफ़ी मात्रा के अंदर साइबर क्राइम के अंदर यूज़ होने वाला सामान रिकवर किया गया, जहां से 25 पासबुक्स हैं, 5 चेकबुक्स हैं, 53 एटीएम कार्ड्स हैं, 2 आईपी कैमरा हैं और 36 मोबाइल फोन्स को रिकवर किया गया है इनके पास से। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। हरियाणा के फेवड़े माने जाने वाले अरावली जंगलों से एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें, लंबे समय से किए जा रहे संरक्षण प्रयासों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अरावली क्षेत्र में तेंदुओं, हाइना और अन्य वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरों में कैद तस्वीरें इस सकारात्मक बदलाव की पुष्टि कर रही हैं। साथ ही सरकारी वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत बनाने के लिए रिसर्च और रेस्क्यू सुविधाओं का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। अरावली क्षेत्र में वन विभाग लगातार ट्रैप कैमरों के जरिए वन्य जीवों की निगरानी कर रहा है। हाल के आंकड़ों और रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के अनुसार यहां 50 से ज्यादा तेंदुए और करीब 200 हाइना मौजूद हैं। इसके अलावा कई अन्य वन जीवों की गतिविधियां भी दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बढ़ोतरी जंगलों के बेहतर होते पर्यावरण और संरक्षण कार्यों के सफल परिणाम को दर्शाती है। वन्य जीवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अरावली क्षेत्र में संरक्षण गतिविधियों को और मजबूत करने की योजना बनाई है। मागड़ क्षेत्र में जल्द ही आधुनिक वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां वन्य जीवों की संख्या, उनकी गतिविधियों, आवाजाही और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। इससे भविष्य की संरक्षण योजनाओं को और बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सोहना में घायल और बीमार वन्य जीवों के लिए रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर इलाज और देखभाल मिल सके। अरावली में तेंदुओं और हाइना की बढ़ती मौजूदगी यह संकेत देती है आने वाले समय में अरावली के वन्य जीव संरक्षण को और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। देखो, जो अभी हमारे पास जो लेपर्ड के या जो दूसरे जो है बड़े एनिमल्स हैं, अरावली जोन में 3-4 पॉकेट हैं जिनमें काफ़ी संख्या अभी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। तो सबसे बड़ा जोन है लेपर्ड्स के हिसाब से या हाइना के हिसाब से, वो है अपना मांगड़ लैंडस्केप बोलते हैं जिसको। तो मांगड़ लैंडस्केप का विस्तार है आपका असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूरज कुंड से लेके फिर मांगड़, फिर यहाँ हम दमदमा तक आ जाते हैं। वो एक बड़ा लैंडस्केप है। तो वो दूसरी हमारी जो अरावली की पहाड़ियाँ जो इस साइड में है, भौंडसी साइड या मानेसर, ये कनेक्टेड नहीं है। तो वो एक अलग जोन है और उसमें काफ़ी अच्छी संख्या है। पीछे हमारे जो कैमरा ट्रैप्स जो हमने लगाए थे उसमें काफ़ी अच्छी संख्या डिफरेंट एनिमल्स की मिली है। उसमें लेपर्ड भी था, वाइल्ड बोर भी है, हाइना इम्पोर्टेंट है, सीविट कैट है, उसमें जो एशियाटिक वाइल्ड कैट है वो फर्स्ट टाइम वहाँ रिकॉर्ड की गई थी। तो इस तरह के एनिमल्स की वहाँ हमारी लगातार एक स्टडी चल रही है। और मांगड़ में हम एक छोटा वाइल्ड लाइफ का रिसर्च एंड मॉनिटरिंग स्टेशन भी बना रहे हैं अभी। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए निशुल्क रेल यात्रा का सफल संचालन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों और समुदायों की आस्था का सम्मान करती है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक पहल नहीं है, बल्कि समाज में भाईचारे, सेवा और आध्यात्मिक मूल्यों को और मजबूत करने का माध्यम भी है। पिछले दिनों गुरु दे उन्हां आदर्शां ते उन्हां ते आगे चलते हुए ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਾੜੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇਲ ਗਾੜੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ से रवाना की है। साइबर सिटी गुरुग्राम के निवासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार शहर में एक नए मेट्रो रूट के विस्तार की योजना पर तेजी से काम कर रही है। सोहना रोड पर एक नया मेट्रो कॉरिडोर बनाने के लिए रूट का पहला प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस नए प्रस्तावित रूट पर कुल 17 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे सोहना रोड और उसके आसपास के लाखों लोगों का सफर बेहद आसान हो जाएगा।
गुरुग्राम में पुरानी रंजिश के चलते 20 साल के युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट करने के एक मामला सामने आया है। मारपीट का मामला सामने आया। बताते चलें कि पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक युवक के भाई और माता पिता के साथ मोटरसाइकिल सवार दर्जनों से ज्यादा युवकों ने मारपीट की और गाली गलौज की, साथ ही घर पर भी ईंट पत्थरों से पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी हुई है। रोहतक में आयोजित मासिक जिला ग्रेवियंस कमेटी की बैठक में सिंचाई मंत्री ऋतु चौधरी ने अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया है, जबकि 4 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ऋतु चौधरी ने कहा कि सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चाहे मामला पेयजल, प्रशासन या रेलवे से जुड़ा हो, लोगों को शीघ्र ही न्याय दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। रोहतक आके बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पे मुझे मालूम है यहाँ पे चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का बहुत लंबा संबंध रहा और यहाँ पे गांव-गांव में उनका काम और उनके साथ जुड़े हुए लोग और बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। तो आज मैं ग्रीवेंस में आई हूँ जहाँ पे हमारे 12 एजेंडाज थे और 12 में से 8 रिजॉल्व हुए हैं और 4 को और पेंडिंग रखा है अगली बार के लिए। और ये ग्रीवेंस कमेटी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे भेजा, ताकि जो आम आदमी की, जो जन आदमी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो या प्रशासन से कोई बात हो, चाहे रेलवे की कोई मुद्दे हो, जो आम नागरिक जिससे प्रताड़ित रहता है और जहाँ पे हम लोगों को जल्द से जल्द वो काम करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन उन चीज़ों को सीरियसली ले और ख़ास तौर पे जो पानी की जो बात आई उसमें बहुत गंभीरता की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो पीने की पानी की जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो माननीय सीएम साहब ने उसको बहुत जल्द उसको पास भी किया है, सैंक्शन भी किया है, तो उससे राहत मिलेगी। खबर हरियाणा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे।